हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाथी और खरगोश की कहानी, जो कि एक 10 हाथियों की कहानी हो जिससे हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर ही मिलेगी। तो कहानी कुछ इसी प्रकार से शुरू होती है। सभी को बुजुर्ग हाथी की सलाह अच्छी लगी। एक दिन के सफर के बाद सभी हाथी दूसरी जंगल में उस बड़े तालाब के पास पहुंच गए। सभी हाथियों ने जी भरकर पानी पिया और स्नान किया। तालाब के पास ही खरगोशों का झुंड रहता था। हाथियों के आ जाने के कारण कुछ खरगोश हाथियों के पैरों के नीचे आने से दब गए। सभी खरगोश इस बात से बहुत नाराज थे और किसी न किसी तरह हाथियों को यहाँ से भगाना चाहते थे। खरगोशों का मुखिया हाथियों के मुखिया से बात करने के लिए दूसरे ही दिन उस पत्थर पर जा बैठा जिसके निकट से हाथी आते हैं। जैसे ही हाथियों का झुंड वहां से निकला, खरगोशों का मुखिया गजराज को देखकर बोला, हे गजराज, चंद्रमा हम खरगोशों के मुखिया है और हाथियों के यहाँ आ जाने के कारण कई खरगोशों की पैरों तले दबने से मौत हो गई है। इससे चंद्रदेव हाथियों से बहुत अधिक नाराज है। अगर हाथियों का झुंड जल्द ही यहाँ से नहीं गया तो वह क्रोधित होकर हाथियों को श्राप दे देंगे। गजराज को खरगोशों के मुखिया की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तभी खरगोशों का मुखिया बोला कि अगर हाथियों का उसकी विश्वास नहीं होता तो वे उसके साथ ले। सभी हाथियों खरगोशों के मुखिया के पीछे चले गए। पूर्णिमा की रात चंद्रमा का प्रतिबिंब तालाब में इस तरह दिखलाई दे रहा था कि मानो साक्षात चंद्रमा ही बैठे। वह बोले, अगर आप चाहें तो चंद्रदेव से बात कर सकते हैं, वह आपसे बहुत नाराज है। गजराज जैसे ही हाथी के पास पहुंचा तो उसकी सूंड की हवा प्रतिबिंब अचानक हिलने लगी। प्रतिबिंब को हिलने से देखकर डर गए। गजराज को देखकर डर गए। सचमुच नाराज है और वह क्रोधित होकर श्राप दे देंगे। गजराज और हाथी तुरंत ही डरकर वहां से चले गए। हाथियों के जाते ही खरगोश बहुत खुश हो गए। छोटू खरगोश धन्यवाद दिया। हाथी छोड़कर रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई और पानी का संकट खत्म हो गया। इस प्रकार खरगोशों की समस्या हाथियों से सुखी पूर्वक अपने क्षेत्र में रहने लगे। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बड़े से बड़े संकट को सूझबूझ से आसानी से दूर किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो कदर मिलता है अगले वीडियो में।